डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने रामदास जी नूं अपनी उम्र दे के उन्हां दे शरीर की रखिया की। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। पिख बल्लू दिश आयस दीन, दीन मना जिन सब सुन लीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तो बाद सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बल्लू दे वल वेख्या ते उसनूं आग्या दिती। दीन मना जिन सब सुन लीन कहण तो भाव यह है कि जिसने उदास मन दे नाल सारी गल सुन लई सी, बल्लू ने उसनूं सतगुरां ने हुक्म दिता। लीन प्रेम मन जाहे प्रवीण, बीन नलेर लेहो शुभ चीन। जिहड़ा भाई बल्लू बड़ा प्रवीण है, बड़ा सियाणा है, जिहदा मन मानो कि सतगुरां दे प्रेम दे विच लीन होया, उसनूं सतगुरां ने हुक्म कीता कि भाई बल्लू एक सोहना चंगा जिहड़ा नारियल है ना, उसनूं लै। करो शिगर मुझ आनो पासी, पासी जम नहीं सदा निरासी। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि बड़ी शीघ्रता दे नाल काली दे नाल एक नारियल नूं लै आओ, पासी जम नहीं सदा निरासी। हे भाई बल्लू, तेनू फाही जमदी कदे नहीं पैगी ते तू सदा आसा तो रहत है। राशि सुख प्राप्त अविनाशी, नाशी हंता विषय उदासी। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि तेनू उस सुख की प्राप्ति होवेगी, हे भाई बल्लू, जिहड़ा कदे भी नाश नहीं हुंदा। तू अपनी विषयां दी हंता नू बिल्कुल खत्म कर दिता है और इस चीज तो उदास है। रामदास करवाओ शनाना, नाना वस्त्र आन दुतवाना। हे भाई बल्लू, रामदास दा सोहणे जल दे नाल इशनान करवा दे। इस तो इलावा सुंदर जिहड़े शोभा वाले कपड़े ने ना, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾ ਦੇ। ਪਹਿਰਾਵੋ नहीं देर लगावो, गावो शब्द आनंद उपजावो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने भाई बल्लू एक नारियल लै आ, इस तो इलावा रामदास का इशनान करवा के ਉਹਦੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ सोहने कपड़े पहना दे। रता भी देर ना लाओ, गावो शब्द आनंद उपजावो
होर लागे जिन्ने भी सतगुरां दे बैठे होए सन सेवक, उन्हां सारियां नूं आख्या कि गुरबाणी दे शब्दां दा कीर्तन करना शुरू करो, आनंद पैदा करो, खुशियां मनाओ। अपर सौज त्यारी कर देह, देह तजन को समा लखे है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने इस तो इलावा होर भी जिहड़ियां चीज़ां ने वो सारियां तैयार करवाओ, क्योंकि मैं अपने शरीर नूं हुण छड्डना है। इस समय नूं जाण के साडे शरीर त्यागण दी जिहड़ी तैयारी है वो भी मुकम्मल कीती जाए। सुन कर बल्लू हिम गुर जीते, जीते मन इंदर जिन नीते। जिस बल्लू ने मानो कि अपने मन दे उत्ते काबू पाया है, इस तो इलावा जिस बल्लू ने अपनी इंद्रियां नूं जित्तिया होया, उस बल्लू नूं सतगुरां ने हुक्म दिता ते फिर बल्लू ने तैयारी करनी शुरू की। अस श्री रामदास तिस बार, बार बिमल ते मज्जत चार। रामदास जी नूं बुलाया गया है, सोने साफ जल दे नाल इशनान उन्हां दा करवाया गया। चार पदार्थ जिन दरबार, बार बहीन पाए सब सार। कहंदे ने कि चार पदार्थ जिन्हां दे दरबार दे विच हाਜ਼ਰ रहिंदे ने, उन्हां ने इशनान कीता है। ये जिहड़ी खबर सी ना सारियां नूं मिल गई। बल्लूया ने वस्त्र नवीन, पहराए सूखम दुत पीन। जिन्ने चिर नूं रामदास जी ने इशनान कीता है, इन्ने चिर नूं भाई बल्लू जी नवे ते सोहणे कपड़े लैके आ गए ने, जिहड़े कपड़े बहुत ज़्यादा सूखम ने, बरीक ने और इस तो इलावा महंगे मुल दे। श्री सतगुर जी अमर किरपालू, प्रेम सहत सन्मान बेसालू। इशनान करन तो बाद रामदास जी ने कपड़े पहने, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंच गए ने। बड़े प्रेम दे नाल रामदास जी दा अमरदास सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सन्मान किया। कर सो पकर आपने थान, बैठा रे कह कृपा निधान। कृपा दे खजाने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने रामदास जी दे हत्थ नूं अपने हत्थ दे विच फड़िया है ते फिर अपनी जगह दे उत्ते, अपनी गद्दी दे उत्ते बिठा दिता। पाल बिसाल सो तिलक निकासियो, तिस ते महद प्रकाश प्रकाशियो। इस तो बाद रामदास जी दे मत्थे दे विच तिलक कीता गया, बहुत वड्डा। उस तिलक दे विचों कवि जी कहंदे ने कि अनुपम किस्म दा जिहड़ा प्रकाश है ना वो फैल गया। जोतन जोत सबन महाराजा, तिसै सिंघासन मनो थिराजा। भाव के सारियां ज्योतियां दा प्रकाशक जिहड़े महाराज ने, उन्हां नूं इस तरीके दे नाल सिंघासन दे उत्ते बिठा दिता। नव निध सिद्धां दुगण इनो ते, रिद्धां पूरन जगत जिनो के। 9 निधियां 18 सिद्धियां इन्हां सारियां दे विच परिपूर्ण कर दिता रामदास जी ने। सब को प्रेरक नित बिन लिपियो, पाल विशाल काल तिस दिपियो। 9 निधियां दे 18 सिद्धियां दे ये जिन्नियां भी शक्तियां ने सारियां दे प्रेरक बन गए ने रामदास जी। भाव के जिद्दां चाहण उदां इन्हां दी वरतों करन। पाल विशाल काल तिस दिपियो। उस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे मस्तक दा जिहड़ा तेज सी वो झल्लिया नहीं सी जांदा, इन्ना ज़्यादा प्रकाशमान सी। चोरी बिखे नारियल पायव, तीन लोक स्वामी सो बनायव। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने रामदास जी की झोली दे विच नारियल पा दिता है ते तिन्ने ही लोकां दा स्वामी बना दिता।
पुण बल्लू सो कीन बखान, मोहन अपर मोहरी आन। इस तो बाद सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि मोहन नूं बुला के लिआंदा जावे। इस तो इलावा मोरी नूं भी बुलाया जावे। सब संगत आवे इस काल, दास सिख छोटे सो बेसाल। गुरु जी ने हुक्म किया सारियां नूं सद्या जावे। सारी संगत इस वेले आण के हाजिर होवे। दास आउण, सिख आउण, छोटे ते वड्डे सारे दे सारे इत्थे पहुंचण। मेरो हुक्म सुनावण करिए, सकल हकारो बिलम पर हरिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि सारियां नूं मेरा ये हुक्म सुना दिता जावे। सारियां नूं बगैर देरी तो इत्थे छेती दे नाल बुलाया जावे। तूरन पठे बुलावण ठाने, जह जह जिनके होते ठिकाने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, बल्लू ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बचन नूं मन्निया ते जगह जगह दे उत्ते सद्दे भेज दिते गए ने। जिथे जिथे कोई रहिंदा सी उथे उथे सुनेहे पहुंचाए गए। सुन सुन सब मैं रौरा परयो, चाहस गुरु पयानो करियो। जगह जगह दे उत्ते इस किस्म दा रौला पै गया है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अपने शरीर नूं छड्डण जा रहे ने। रामदास सतगुरु बनाए। इस तो इलावा ये भी खबर फैली है कि रामदास नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु बना दिता है और आप हुण परलोक दे जाण दी तैयारी कर रहे हैं। बिस्मत बात सुनत चल आए। इस हैरानी वाली गल नूं सुन के सारे दे सारे उस जगह दे उत्ते पहुंचण लगे। पाई बुढ़े आदक सारे, पहुंचे सिख आए गुरद्वारे। बाबा बुढ़ा जी वर्गे होर भी जिहड़े गुरु घर दे विच मन्ने परमन्ने ते श्रोमणी सिख सन, वो सारे दे सारे गुरुद्वारे दे विच पहुंचे। दोनों पुत्र आए तत्काल, जब पूरन पी सभा विसाल। जदों बहुत सारियां सिख संगतां जुड़ गईयां, बहुत ज़्यादा वड्डी सभा लग गई। उस वेले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे दोवें साहिबजादे मोहन ते मोरी भी पहुंचे। बोले प्रथम जुगम सुत साथ, रामदास को टेको माथ। जदों सारे दे सारे आण के बैठ गए ते सारियां तो पहला सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपने वड्डे पुत्र मोहन नूं हुक्म किया। कहंदे ने रामदास को टेको माथ। हे पुत्र मोहन, इस रामदास जी दे चरनां दे उत्ते मत्था टेको। होए नमर इन काल कमाई, अजर जरन गुण जुत समुदाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि बड़ी ही निमरता दे नाल इस रामदास ने वड्डी काल कीती है, वड्डी कमाई कीती है, वड्डी सेवा कीती है। इस तो इलावा अजर शक्तियां नूं जर के रखिया है। इस करके रामदास सारियां ही गुणां दे विच परिपूर्ण है। असीं इस नूं अपनी जगह दे उत्ते बिठा दिता है। इस करके मोहन इहदे चरनां दे उत्ते मत्था टेक। मोहन जिह सुभाव मस्ताना, नहीं राखै किह की कब काना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मोहन दा सुभाव मस्ताना सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं उसने नहीं मन्निया। वो किसी दी भी कान नूं नहीं सी रखदा, किसी दी गल नहीं सी मनदा, अपने मन दी मर्जी करदा। सब सो बोलियो निमो न आगै, हमरी वस्त देन इन लागै। भरी हुई सभा दे विच मोहन ने ना कर दिती। कहन लगा ये कदे नहीं हो सकदा। मैं रामदास दे चरनां दे अगे
कदे नहीं निवांगा। हे पिता जी, साडी वस्तु तुसीं किसे होर नूं देण लगे। चिरंकाल रह साधन हमारे, करी गुजर सब जुत परवारे। मोहन कहंदा है कि बड़े चिरां तो साडे घर दे विच ये रहा है, दासां वांग इसने अपना गुजारा तोरिया है और समेत परिवार दे साडे घर दे विच ही ये वसिया। उचित बैठ बो तुम्हें पिछारी, यह माल की सर्ब हमारी। मोहन कहंदा है कि तुहाडे तो बाद साडी ही मालकी है, भाव गुरियाई ते बैठण दे योग असीं तुहाडे पुत्र हां, तुसीं किस तरह इन्हां नूं गद्दी दे उत्ते बिठा सकदे। अपर संबंधी रावर केरे, रह समीपी ऐश्वर्ज हेरे। मोहन कहंदा है कि जेकर तुसीं रामदास दी गल करदे हो ते बड़े चिरां तो ये ते साडे घर दे विच ही रह रहा है, जिस तरह तुहाडे होर रिश्तेदार रहिंदे ने इत्थे, इसे तरह ये भी रह रहा है। ये भी है तिन सबन समाना, आब पद दैबो लगे महाना। कहंदा है कि जिस तरह दे होर साडे शरीके बरादरी दे लोग रहिंदे ने तुहाडे आसरे दे सदका, इसे तरह रामदास भी रहिंदा है और इस जगह दे उत्ते तुसीं इस नूं किवें महान पदवी दे सकदे। हम रावर के नंदन हैं, गुरता पद ते छूछे रहें। मोहन ने आख्या कि हे पिता जी, जेकर तुसीं गुरियाई सानू ना भी दोगे तां भी कहंदे ने कि असीं गुरु दे पुत्र हां। कहंदा तऊ न किहों माथ निभावें, सतगुर के सपूत कहलावें। कहंदा गद्दी भावें ना मिले, असीं गुरियाई तो वांझे रह जाइए तां भी असीं किसे दे चरनां दे उत्ते मत्था नहीं टेकांगे। असीं गुरु साहिब दे पुत्र कहला के दुनिया दे विच मशहूर होवांगे। जब मोहन को ऐसो लहियो, पुत्र दूसरे सो तब कहियो। कवि जी लिखते ने कि जदों इस तरीके दे नाल मोहन ने मत्था टेकण तो ना कर दिती ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर दूसरे पुत्र मोहरी नूं इस तरह हुक्म कीता। कहंदे ने सिक्खी पद नंदन तुम लेवो, नहीं लेवो तो अब कह देवो। सतगुरां ने दूसरे छोटे पुत्र मोहरी नूं हुक्म कीता। कहंदे ने हे पुत्र, गुर सिख दी पदवी नूं प्राप्त कर। कहंदे ने रामदास दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कर, मत्था टेक। नहीं लेवो तो अब कह देवो। जे कहंदे ने कि गुरसिੱਖੀ दी तैनूं लोड़ नहीं है तां पहिलां ही कह दे, नहीं ते फिर मत्था टेक। सुनत मोहरी हृदय विचारा, श्री नानक प्रस्ताव चितारा। कवि जी लिखते ने जदों मोहरी नूं हुक्म होया ते मोहरी ने फिर मन दे विच विचार शुरू कीती। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जो कीता सी उस दृष्टांत नूं अपने मन दे विच वसाया। पुण श्री अंगद कीन से ऐसे, सर्व बिरतांत विचारियो तैसे। पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे समय नूं याद कीता कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्रां नूं छड्ड के दास नूं गुरियाई दे दित्ती। फिर सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे विचार नूं देखिया कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने भी गुरु नानक जी वांग ही कीता, अपने पुत्रां नूं छड्ड के अपने दास नूं गुरियाई दे दित्ती सी। जिसके जागे भाग बडेरे, पूरन कृपा दृष्ट तेह हेरे। मोहरी ने मन दे नाल विचार कीती कि जिस दे वड्डे भाग जागृत हुंदे ने ओहदे ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पूर्ण कृपा दी दृष्टि हुंदी है कि उहनूं ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरियाई बख्शदे ने। काली काल पर जिस थाए, इस बड़ाई को सो पाए। मोहरी ने सोचा कि जिस दी कीती हुई सेवा काल कमाई थां पै जांदी है, उसे नूं इह वड्डी वडियाई प्राप्त हुंदी है कि वह गुरियाई दा मालक बनदा है।
करे ईरखा कह सो कोई, मिटे नहीं उलटे दुख होई। मन ही मन दे विच मोहरी विचारां करदा है कि जेड़ा फिर गुरु बने होए दे नाल ईरखा करदा है किसी भी प्रकार दे नाल, कहंदे ने वो ईरखा दे नाल गुरु रुक ते नहीं सकदा, पर उल्टा उस मनुख नूं दुख मिलदे ने। या ते सिरी पित के अनुसारी, इसमें शोभा होए हमारी। इस करके मोहरी ने सोचा कि अपने पिता सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अनुसार हो के उन्हां दी आग्या दे विच ही मैनूं चलना चाहिदा है। एक ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा हुक्म है ते दूसरा कहंदा है कि जगत दे विच मेरी शोभा होएगी मैं गुरु दे हुक्म नूं जेकर मन्ना। इम विचार कर ठांडो होवा, सगरी संगत ने तब जोवा। विचारण तो बाद हथ जोड़ के अपने पिता सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे अगे खड़ा होया मोहरी ते कहन लगा, सत बचन मैं तुहाडे हुक्म नूं मन के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते मत्था टेकांगा। खड़ा हो गया। सारी संगत ने मोहरी नूं देखे। बुढ़े आद जे सेवक सारे, खड़े पए गुर सत पिछवारे। जदों मत्था टेकण दे वास्ते खड़े हो गए ने मोहरी जी, उस तो पिछों बाबा बुढ़ा जी ते होर जिन्ने भी प्रमुख सेवक सन वो भी लैन बना के खड़े हो गए मोहरी दे पिछे। मान मोहरी पित के बैन, कर आनंद जुत प्रफुल्लत नैन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अपने पिता सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं मोहरी ने मन्निया ते बड़े आनंद दे नाल मत्था टेकण दे वास्ते तैयार हो गया। अखां बड़ियां खुशी दे नाल प्रफुल्लत ने। रामदास के चरनी परियो, तन तन सब हिन तब ररियो। जदों रामदास जी दे चरनां दे उत्ते मत्था टेकिया मोहरी ने, उस वेले संगत दे विचों धन धन दी आवाज गूंजी। बहुरी सगरी संगत हेर, पारे चरण पर तिस ही बेर। जदों मोहरी जी ने मत्था टेक दिता, उस तो बाद सारी संगत जिन्नी भी पिछे खड़ी हुई सी, सारी ने वारी वारी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कीते, मत्था टेकिया। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे पड़पोतरे जिन्हां दा नाम सी सुंदर। सुंदर जी ने एक सद लिखिया है जिहड़ा आपां सुणदे हां जदों भी कोई भोग हुंदा है ते रामकली राग दा सद जिहड़ा लिखिया होया सुंदर दे वल्लों वो पढ़िया जांदा है। सुंदर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे पड़पोतरे सन। उन्हां ने इस घटना नूं बहुत लम्मा बयान कीता है। समां जेकर लगा ते मैं उसका बयान करांगा, पर ਉਹਦੀ एक तुक दा इत्थे प्रमाण देवांगा। उन्हां ने लिखिया होया है कि मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदासै पैरी पाए जियो। कि मोहरी जिहड़ा पुत्र सी ना सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा, वो फिर सन्मुख होया है ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं मन के उसने सारियां तो पहला सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कीती। मोहरी पुत सन्मुख होवा, रामदासै पैरी पाए जी। जदों मोहरी जी ने मत्था टेकिया ते फिर सारियां ने मगरों मत्था टेक दिता। तर तर सरबयो पायन आगे, बंदै कर जोरै बड़ भागे। सारे भेटा रख रख के नमस्कार कर रहे ने जिन्हां दे वड्डे भाग जागृत होए ने। सथत पए सब ही तिस काला, बोले श्री गुर अमर कृपाला। जदों सारे दे सारे मत्था टेक के बैठ गए ते फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कृपालू गुरु जी ने हुक्म किया। कहंदे ने पुत्र मोहरी करो बखाना, रामदास को क्या कर जाना। मोहरी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे पुत्र मोहरी मैनू दस के रामदास नूं की समझ के तू मत्था टेकिया। किम जाने हम ते पश्चाती, चित की वृत्ति कहो जिस भांति।
सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते ने 10 पुत्र मोहरी की समझ के रामदास के चरणों के उत्ते तू मत्था टेकिया है, और ये भी दस कि साडे इस शरीर छड्डण तो बाद तू फिर रामदास नूं किवें जाणेगा। कहते ने कि मन की जिहड़ी बिरती है ना वो तेरी किस तरह की है, साडे सामने बयान कर। हाथ जोर तब सब में कहियो, सुनो पिताजी मैं जिम लहियो। हाथ जोड़ के मोहरी जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अगे खड़े होकर अर्ज की, कहता है हे सतगुरु पिता जी सुनो, मैं जिस तरह रामदास जी नूं समझे। कहता है श्री नानक श्री अंगद स्वामी तृतीय तुम हो अंतरजामी। कहता है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पहले सतगुरु सन, उन्हां तो बाद सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दूसरे सतगुरु बने, और तीसरे नंबर दे उत्ते हे अंतरजामी सतगुरु जी तुसीं उन्हां दी जगह दे उत्ते बैठे। कहता है सो स्वरूप ये चौथा होवा, श्री गुरु रामदास इम जोवा। मोहरी कहता है कि उसे ही तरीके दे नाल चौथी जगह दे उत्ते मैं रामदास जी नूं सतगुरु मनदा हां, और ये चौथी जगह दे उत्ते गुरियाई दे उत्ते बैठे हुए ने सच्चे पातशाह। मैं इस तरह जान के रामदास जी दे चरणों दे उत्ते मत्था टेके। सुन गुर जुत सब भए प्रसन्न, पुत्र मोहरी तू बड़ धन। जदों मोहरी जी ने इस तरह आख्या ते सारी संगत दे समेत सतगुरु सच्चे पातशाह जी मोहरी दे उत्ते बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए ते सतगुरां ने बचन कीता, पुत्र मोहरी तू बड़ धन। हे पुत्र मोहरी तू बहुत ही वड्डा धनता दे योग है। सब ते श्रेष्ठ बुद्ध उदारे, मिलियो सदा तू संग हमारे। कहंदे ने हे पुत्र मोहरी तू ते बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि का मालक है, तू बहुत ही ज्यादा उदार है, मिलियो सदा तू संग हमारे। हे पुत्र मोहरी तू हमेशा दे वास्ते मेरे नाल मिलिया रवेगा। पायो सबन को मोहरी, नाम मोहरी तो है, कीनो सारथ सोयब माम अपेदता हो है। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, हे पुत्र मोहरी तेरा नाम ही मोहरी है ते तू काम भी मोहरियां वाला कीता है। मोहरी तो भाव हुंदा है सारियां तो पहला, सारियां दा मोहरी, सारियां दा आगू। कहंदे ने तेरा नाम ही मोहरी है ते तू सारियां तो मोहरी होके अगे होके रामदास जी दे चरणों दे उत्ते मत्था टेकिया। कीनो सारथ सो अवै। कहंदे ने तू अपने नां नूं मानो के सारथे ला दिता है, भाव के तू अपने नां दी लाज रख ली है। जेकर आम दुनिया दे विच वेख्या जावे ते कईयां दे नां बड़े चंगे हुंदे ने पर कर्म उन्हां दे बिल्कुल उल्टे हुंदे ने, ना कुछ होर ते करना कुछ होर। इतिहास दे विच वेख्या जावे ते सज्जन ना सी उहदा पर असल दे विच वो सज्जन नहीं सी, वो ठग सी। इस तरह होर भी बहुत सारे प्रमाण मिल सकते हैं। मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि पुत्र तू अपने नां नूं मानो के साबित कर दिता है। मोहरी तेरा नां है और मोहरी बन के तू आगू बन के सारियां तो पहला हुक्म की पालना की है और रामदास जी के चरणों के उत्ते मत्था टेकिया। मावे अभेदता होए मेरे विच हे मोहरी तू अभेद हो गया, लीन हो गया। इक्की कुल होए संत उधारे, तुमने 42 जग निस्तारे। हुण सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज्यादा पसीजे हुए ने, बहुत ही ज्यादा खुश ने पुत्र मोहरी दे उत्ते, इस करके बहुत तरह के वरदान दे जा रहे हैं। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने खुशी की हालत दे विच आख्या, कहंदे ने हे पुत्र मोहरी जिन्हां दे कुल दे विच एक संत पैदा हो जावे ते विद्वान कहंदे ने कि 21 कुलां उन्हां दीयां तर जांदियां ने। गुरबाणी दे विच भी इस तरह लिखिया है जिस कुल दे विच एक संत एक भगत पैदा हो जावे ओदियां 21 कुलां तर जांदियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तुमने 42 जग निस्तारे। हे मोहरी मैं सुनिया कि 21 कुलां तार दिंदा है,
जिस कुल दे विच भगत पैदा हुंदा है। पर कहंदे ने हे पुत्र मोहरी तू ते ऐसा काम कर दिता है, तेरियां 42 कुलां तर जाणगियां, तू ते 42 कुलां नूं तार देंगे। सुन त मोहरी कह बड़ भागे, धर्म राय लेखा ले आगे। हथ जोड़ के पुत्र मोहरी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच अर्ज कीती। कहण लगा सच्चे पातशाह कुलां तारण दी ते गल बड़ी दूर दी है। पहला सच्चे पातशाह मैं जदों मरांगा ते धर्म राय मेरा लेखा करेगा, जे लेखे दे विच मैं पूरा अपनागा तां ही ते सच्चे पातशाह कुलां तारांगा। तेह लेखे ते जब छुट जाइए, तब उधार निज कुल को पईए। मोहरी कहंदा सच्चे पातशाह जदों लेखे तो छुट जावांगा फिर मैं उधार कर सकांगा। सच्चे पातशाह पहलां ते धर्मराज दी कचहरी दे विच मैनूं पेश होना पवेगा। सुन गुर कहियो अछत तन मोही, लेखा दियो चुकाए जे होही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों इस तरह की गल आखी मोहरी ने, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे पुत्र मोहरी तेरे इस जीवन दे विच ही, तेरे जिउंदियां जिउंदियां ही सच्चे पातशाह जी कहंदे ने धर्मराय दा लेखा असीं पूरा कर दिता है। तैनूं धर्मराय कुछ नहीं कह सकेगा, तू उहदी कचहरी दे विच पेश ही नहीं होवेगा। धर्मराय के निकट ना जय हो, पंथ अपर ही हम टिग ऐ हो। हे पुत्र मोहरी तू धर्मराय दे कोल ही नहीं जावेगा, तेरा लेखा जिउंदियां असीं मुका दिता है, कोई लेखा जोखा नहीं है। धर्मराज दे नाल तेरा कोई लैण देण नहीं है। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तू जदों मरेगा ते होर ही रस्ते राही लंघ के मेरे कोल पहुंच जावेगा। गुरबाणी दे विच पाठ हुंदा है नानक जिन को सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। गुरबाणी ते कहंदे जिन्हों पूर्ण सतगुरु दी प्राप्ति हो जाती है ਉਹਦੇ सारे लेखे मुक जाते ने। हुण सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की एडी महान कृपा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये वचन आप मोहरी नूं कहे ने कि तेरा कोई लेखा नहीं। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरां ने आख्या मोहरी तू धर्मराज दे कोल ही नहीं जावेगा, किसी होर ही रस्ते राही लंघ के तू मेरे तक पहुंच जाएगा। तू मम सिख पुनीत सो पायो, सिखी पद मैं तो को दियो। कहते ने तू मेरा प्यारा सिख है, मैनू बहुत ही ज्यादा प्रिय है और तू सारियां तो पवित्र हो चुका है। गुरु जी कहते ने मैं खुशी दे नाल तेनू सिखी पदवी उच्ची दी प्राप्ति करवाउणा। संतत ब्रद है समूह तुम्हारी, तिनको सिखी दीन अगारी। मैं पहला भी इस गल की अर्ज की है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बहुत ज्यादा प्रसन्न है इस वेले मोहरी दे उत्ते और तरह तरह के वरदान सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, दे रहे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने हे पुत्र मोहरी मैं तेनू उच्ची परम सिक्खी की पदवी देना है। इस तो इलावा सतगुरां ने वचन किया कि तेरी कुल बहुत ही ज्यादा अगे बढ़ेगी और सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं इत्थों तक तेनू वरदान देना है कि तेरी जिहड़ी आउण वाली संतान है ना वो भी कहते ने कि सिक्खी की धारनी होवेगी, बहुत ज्यादा उन्हां दी प्रीत होवेगी। तुम कुल पूजै मोको नीत, अपना चीत धरै कब प्रीत। कहते ने तेरी आउण वाली जिहड़ी औलाद है वो भी कहते ने कि सिक्खी की धारनी होवेगी, तेरी सारी जिहड़ी आउण वाली कुल है वो मैनू पूजदी रहेगी और सच्चे पातशाह जी कहते ने होर किधरे भी उन्हां दी प्रीत नहीं होवेगी, इसे पासे वो लगे रहणगे। ये बहुत ही वड्डा वरदान है क्योंकि बहुत वड्डे वड्डे सिख पंथ दे विच विद्वान हो चुके ने, सतगुरां दे मन्ने परमन्ने सिख हो चुके ने, पर उन्हां दी औलाद अगों स्थिर रही है इसका कोई अंदाजा नहीं। जिहड़ा अज सिक्खी दे विच पूर्ण है ਉਹਦੀ आउण वाली औलाद सिक्खी दे विच रहेगी या ना रहेगी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने यह महान वरदान दिता है मोहरी नूं। कहंदे ने तेरी आउण वाली संतान भी सिख बनी रहेगी, इसे पासे जुड़ी रहेगी। मैं ही देव सुपित्र जठेरे, मैं ही इष्ट देव कुल तेरे। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे पुत्र मोहरी मैं ही तेरा देवता हाँ, हे पुत्र मोहरी मैं ही तेरा पिता हाँ, मैं ही तेरा जठेरा हाँ भाव के वड्डा हाँ।
मैं ही इष्ट देव कुल तेरे, मैं ही तेरा इष्ट देव हाँ। इष्ट देव उस नूं कहंदे ने जिहड़ा सतगुरु हुंदा है। भाव के गुरु साडे बहुत सारे हुंदे ने। माँ गुरु हुंदी है, पिता गुरु हुंदा है, जिन्हां तो विद्या जाके पढ़दे हैं वो भी साडे गुरु हुंदे ने। असीं भावें होर गुरु मनदे हां, पर जिवें सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी नूं मनदे हां, इन्हां नूं आख्या जांदा है इष्ट देव। गुरु साडे बहुत सारे ने। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हाँ कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि तेरा मोहरी सारा कुछ मैं ही हाँ, तेरा देवता भी मैं हाँ, तेरा पिता भी मैं हाँ, तेरा वड्डा वडेरा भी मैं ही हाँ, और तेरा इष्ट देव भी मैं ही हाँ, मैं ही तेरे कुल दे विच हाँ। इम संवाद सुनियो जब कान, रामदास जी कीन बखान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जदों इस तरीके दे नाल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने संवाद किया, बचन किए, ते रामदास जी इन्हां बचनां नूं सुन के बहुत ही ज्यादा चक्रित हुए। अदक प्रेम लोचन जल छावा, गुर चिरतर हेरत बिसमावा। प्रेम दा जिहड़ा जल है रामदास जी दे अखां दे विच भर आया, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरित्रां नूं कौतकां नूं देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होए। ते फिर रामदास जी ने सतगुरां दे चरणां दे विच अर्ज कीती। कहंदे ने सिरी प्रभ मुझ सिੱਖੀ पद दीजै, आप मोहरी को गुर कीजै। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मोहरी दे वास्ते जो कुछ कह दिता है अज तक कदे नहीं सी सुनिया। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे प्रभु जी, हे गुरु जी, कृपा करके मैनू ते तुसीं सिੱਖੀ दी पदवी प्रदान करो। सच्चे पातशाह मैं नहीं गुरु बनना, मैनू सिੱਖੀ दी पदवी दे दिओ। सच्चे पातशाह मेरी जगह दे उत्ते इस मोहरी नूं तुसीं गुरु बना दो। मैं हूं दास आप को जैसे, निज मन ते जानत इन तैसे। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिस तरह सच्चे पातशाह मैं तुहाडा दास हाँ, इसे तरह सच्चे पातशाह तुहाडे साहिबजादियां दा भी मैं दास हाँ। सच्चे पातशाह मोहरी नूं गुरु बना दिओ, मैनू तो तुसीं सिੱਖੀ दा पद दे दिओ। गुरता उचित जुगम तुम नंदन, मोको उचित इनो पग बंधन। बड़ी ही निम्रता दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अर्ज कीती। कहन लगे हे सच्चे पातशाह, गुरियाई ते बैठण दे असली जिहड़े हकदार ने वो तुहाडे पुत्र ने। सच्चे पातशाह मोको उचित इनो पग बंधन, मैं ते इन्हां दे चरणां ते बंदना करना चाहुंदा। सच्चे पातशाह तुसीं मोहरी नूं गुरु बना दो। श्री गुर सुनत प्रसंग चितारा, हमने दैनो होतो तुम्हारा। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने पिछले वृतांत नूं याद करके आख्या, नहीं रामदास, हमने दैनो होतो तुम्हारा। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इस गल दी बार बार पता नहीं कितनी बार मैं घोषणा कर चुका हाँ, ऐलान कर चुका हाँ कि मैं गुरियाई दे उत्ते तेनू बिठावांगा, इस करके ये तेरा ही हक है। पूरब कहियो होतो बरदाना, तिसको दैन समो अब जाना। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने पूर्व ही भाव के पहला ही मैं तेनू ये वरदान दिता होया, इस करके सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हुण वो वरदान पूरा करन दा समा आ गया, तू ही गुरु बनेगा। अत गरीबे संतत मेरी, निरहंकार न होए किस बेरी। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहंदे ने हे रामदास, ये जिहड़ी मेरी संतान है कहंदे ने बहुत ही ज्यादा गरीब है। निरहंकार न होए किस बेरी, मोहरी ते पहला ही सरल हो चुका है, मोहरी ते पहला ही तेरे अनुसार है। कहंदे ने समा पाके मोहन भी तेरे अनुसार हो जाएगा। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मेरी जिहड़ी संतान है बड़ी गरीबड़ी, कीजै इनकी नित प्रतिपाला, मिले रहो कर प्रीत विसाला। पर हे रामदास, तू इन्हां दा ख्याल रखना है, इन्हां दोवां दी प्रतिपालना तू ही करनी है। कहंदे ने सच्चे पातशाह, हे रामदास जी, हमेशा दे वास्ते इन्हां दे नाल तुसीं मिले रहो। आण एकत्र पायो परवारू, हेरे सतगुर के व्यवहारू।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह के बचन बिलास हो रहे सन। इन्ने चिर नूं सारा जिहड़ा परिवार सी वो इकट्ठा हो गया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिहड़ा विहार कौतक कर रहे सन उस नूं देख रहे ने सारे दे सारे। उठ कर बड़ भागन तब भानी, पित आगे कर जोर बखानी। इन्ने चिर नूं संगत दे विचों वड्डे भागां वाली बीबी भानी उठ के खड़ी हुई है और अपने पिता सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच बीबी भानी ने अर्ज कीती। कहंदी है, हे प्रभु तुम बख्शी गुरियाई, रह हमारे वंश सदाई। बीबी भानी ने हथ जोड़ के अर्ज की, कहन लगी, हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी किरपा करके तुसी मेरे पति नूं गुरियाई बख्शीए। ते सच्चे पातशाह मैं तुहाडियां चरनां दे विच इह अर्ज करदी हां कि सच्चे पातशाह आउण वाले समय दे विच जिहड़ी गुरियाई आ ना साडी ही वंश दे विच रवे, भाव के सोढी वंश दे विच ही गुरियाई स्थिर रवे, किते होर ना जावे। होए नायस को दास आगारी, कर सेवा लेवै पद भारी। बीबी भानी ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह कोई ऐसा दास गुरु घर दे विच पैदा ना होवे कि जिहड़ा वड्डी सेवा करके इस पदवी की प्राप्ति कर लवे। कहण तो भाव है कि गुरियाई साडे वंश दे विच ही रवे, भावें कोई किड्डा ही वड्डा सेवक पैदा होवे, पर यह जिहड़ी गुरियाई है ना किसी दास नूं ना मिले, इसे वंश दे विच ही स्थिर रहे। सुनत कृपाल होए बच कहे, नहीं कित जावे तुमरे कर रहे। ते कृपालु सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कह दिता तथास्तु। कहंदे ने बीबी इसे तरह होवेगा, तेरी कीती हुई अर्ज नूं असीं प्रवान कीता। आउण वाले समय दे विच कहंदे ने कि इसे सोढी वंश दे विच ही गुरियाई रवेगी, किते होर नहीं जावेगी। तऊ बिमल सलता जल चलता, पायो बंधन आगे टलता। जदों सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने यह वरदान दे दिता, बीबी भानी जी बहुत ही ज्यादा खुश होए। पर वरदान देने तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक होर भी वचन किया। कहंदे ने तऊ बिमल सलता जल चलता। कहंदे ने तां भी बीबी जिहड़ा चलदा होया नदी जां दरिया दा प्रवाह हुंदा है ना, वो बड़ा चंगा हुंदा है, क्योंकि जे पानी चलदा रहे तो सच्चे पातशाह जी कहंदे ने पवित्र रहिंदा है, पर जे पानी रुक जावे तो फिर कहंदे ने वो खराब हो जाता। पाइयो बंधन आगे टलता। ये गुरियाई का जिहड़ा चल रहा प्रवाह सी ना बीबी, ये पानी वर्गा सी, ते तू ये बचन कह के ये वरदान लैके मानो कि इस वगदे हुए पानी दे अगे बन ला दिता है, इनू रोक दिता। होए कलेश उपद्रव भारे, जिनको को ना सके निर्वारे। बीबी गुरियाई ते तुहाडे वंश दे विच रहेगी, पर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बड़े कलेश पैदा होणगे, बड़े उपद्रव पैदा होणगे, बड़े बखेड़े पैदा होणगे, जिनको कोई ना सके निर्वारे। ऐसे बखेड़े, ऐसे उपद्रव, ऐसे कलेश पैदा होणगे, बीबी उन्हां नूं कोई हटा नहीं सकेगा। इसे तरह होवे। लक्ष्मी श्री नानक टिग गई, द्वादश कोस दूर थिर थई। फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, जिहड़ी माया है वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल गई सी, पर कहंदे ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने हुक्म दे विच बन के उन्होंने 12 कोह दी दूरी दे उत्ते अपने तो रखिया सी। खष्ट कोस श्री अंगद राखी, निकट होण को तिनो ना पाखी। इसे तरह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने भी माया नूं अपने लागे नहीं सी आउण दिता। कहंदे ने जदों सतगुरु अंगद जी दा समां सी ना, उस वेले जिहड़ी माया सी ना वो गुरु घर तो 6 कोहां दी दूरी दे उत्ते सी। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने अपने तो माया नूं 6 कोहां दी दूरी ते रखे। आन हमारे ठांडी द्वार, करियो अपना जोर उदार। ते कहंदे ने हुण साडा समां ते साडे समय दे विच माया होर भी ज्यादा लागे आ गई, पर कहंदे ने अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। साडे दरवाजे ते खड़ी रही, अपना बड़ा उसने जोर लाया,
और सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं माया नूं दरवाजे तो बाहर ही रखिया, उन्होंने अंदर नहीं आउण दिता। पैस कार्य अंतर नहीं पयो, खरी रही दर पर हित लयो। कहते ने कि हित दे नाल दरवाजे ते हमेशा खड़ी रही, पर कहते ने कि उसनूं अंदर असीं प्रवेश नहीं करन दिता। अब तुमरे कर बिखै प्रवेशी, बिगन कलेशन बिखै बशेशी। ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते ने हे बीबी, हुण इह जिहड़ी माया है ना तुहाडे घर दे विच प्रवेश कर गई है, ये तुहाडे घर दे विच वड़ गई है। बिगन कलेशन बिखै बशेशी, और कहते ने इस माया दे नाल वड्डे विघन ने, बहुत वड्डे कलेश ने। ये मानो कि सारियां दुखां दा मूल है ते तुहाडे घर दे विच वड़ गई। तऊ अले पर है इस माही, इसके दोष छुए सकै नहीं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने तां भी रामदास इस चीज तो अलेप रहेगा, रामदास दे उत्ते इस माया दा कोई असर नहीं होवेगा। कहते ने कोई भी दोष उन्होंने छो नहीं सके। इस प्रकार बार गुर दए, मुदता स्वता हित मान। रामदास श्री सतगुरु कीने बिदत जहान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन कीते ते खुशी दे नाल सारियां ने इन्हां बचनां नूं मन्निया। रामदास श्री सतगुरु कहने, रामदास जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह बना दिता बिदत जहान, और सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं जहान दे विच प्रगट कीता। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करते हैं, नवे अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं एक दोहरे दे नाल। बुढ़े सम्मत गुरु होए, पैसे पंच नलेर। रामदास की पेट तर, कृपा दृष्ट को हेर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि बाबा बुढ़ा जी के मशवरे के नाल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के झोली दे विच नारियल पाया। इस तो इलावा 5 पैसे रख के मत्था टेके। करी प्रदर्शन फिर चहु ओरे, बंधन करत भये कर जोरे। इस तो बाद फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के दुआले प्रदक्षिणा कीतियां ने, और फिर हाथ जोड़ के मत्था टेके। तबे मोहरी संगत है के, नमो मोहरी किया सिर न के। कवि जी कहते हैं कि इस तो बाद तुसीं सुन चुके हो कि मोहरी ने सारिਆਂ तो पहला संगत बन के मत्था टेकिया ते फिर सारी संगत ने सिर नवाया सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरनां उत्ते। इमदै कर सब जग गोरे आई, हित परलोक वै त्यार गोसाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल जग दी गुरियाई दे के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आप परलोक की तैयारी की। नेत्र प्रफुल्लत जाने अर बिंदा, दिपत बदन दुत इंद मनिंदा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के ਜਿਹੜੇ नेत्र ने इस तरह के प्रफुल्लत ने, इस तरह खिड़े हुए ने जिवें मानो कमल का फुल खिड़िया हो। देपत बदन दुत इंद मनिंदा, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चेहरे का जिहड़ा तेज है ना, इस तरह प्रकाशमान है जिवें मानो कि चंद्रमा हो। दासन देत आनंद बिलंदा, सुदा गिरा दुख धुंद निकंदा। कवि जी लिखते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने दासां नूं आनंद का दान देने वाले ने, और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृतमई जिहड़े बचन है ना, वो सारे दुखों का नाश करने वाले ने। जह कह प्रगट विशाल प्रसंगा, तन को तजै सुछंद उमंगा। कवि जी लिखते हैं कि जगह जगह के उत्ते थां थां दे उत्ते ये गल बहुत ही ज्यादा प्रगट हो गई है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡਣਗੇ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਜੇਈ, ਹੇਤ ਦਰਸ ਵੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਣ ਪਰ ਆਰੋਹ ਕਹਿ ਆਏ, ਕੋ ਪਾਇਨ ਤੇ ਤੂਰਨ ਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਣਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜ ਫਲ ਦਾਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਅਸ ਕੋ ਨ ਆਏ ਉਮ ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਸਕੋਏ ਨਾ ਆਏ ਮਹਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੌਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮੁਦਾਏ, ਪੁਰ ਪ੍ਰਵਸ਼ੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਦਾਤੂ, ਪੂਰਵ ਆਏ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਲਾਤੂ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਤੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤਬ ਕੋ ਸੰਕਟ ਚਰਨ ਮਝਾਰਾ, ਹੋਤ ਅਸਥ ਮੈਂ ਪੀਰ ਉਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਜਤ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆਇਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਇਬ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਦਾਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਭਿਆਨਾ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਖੇ ਇਮ ਚਿਤਵਨ ਠਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਦੁਖ ਲਹੋ ਕਨੇਰਾ, ਬਖਸ਼ਾਵੋ ਤਿਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਆਪਨ ਕੋ ਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ, ਸੋ ਤੋ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਭਾਊ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖਤ ਦਇਆ ਕਰੈ ਦੁਖ ਹਰਿ, ਜਿਮ ਜਾਚੈ ਤਿਮ ਦੈਬੋ ਕਰਹਿ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾਚੈ ਤਿਮ ਹੀ ਦੈਬੋ ਕਰਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय, जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।